जी सर, सेशन लाइव हो गया तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैं करता हूँ। अच्छा जी, स्टूडेंट कैसे हैं सब? फिटफाट है? उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है। सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सैटरडे संडे हमारा सेशन ऑफ होता है, वो मेरे ख्याल में हमारे लाइव सेशंस वगैरह वेबिनार्स टाइप चीज़ें होती हैं आई कोड ग्रुप पे। तो आई कोड ग्रुप पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आजकल, और ये सब आप सबके लिए, आपके लिए फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं, आपकी करियर के से रिलेटेड हैं। तो आई कोड ग्रुप के साथ टच रहा करें बहुत जितना हो सके, और अपने सर्कल में भी जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं सबके साथ, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप बताएं, उनको ज्वाइन करवाएं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है माशाल्लाह। ठीक है। तो आज अच्छा, मैंने वो जो आपके साथ कहा था कि मैं आपको सर्टिफिकेशन के लिए मैं वो करूँगा, एक तो सर्टिफिकेशन का वाउचर कोड चला गया, दूसरी सर्टिफिकेशन जो पाकिस्तान में फिज़िकली होगी, जो अभी पाकिस्तान में हैं और वो करना चाह रहे हैं, वो सर्टिफाइड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसकी मैं जो है ना पूरी प्ले लिस्ट मैंने अपने उस पर अपलोड की है। वो मैंने बिल्कुल इसी तरह ही बताई, उर्दू में ही मैंने वो की है। ठीक है। तो आप, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा या इधर ही कर देता हूँ। ठीक है। तो आप उस पूरी प्ले लिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप उस हिसाब से फिर अप्लाई कीजिएगा उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। फिर उसमें मैंने वो अपॉइंटमेंट का भी बताया हुआ है कि आप एग्ज़ाम किस तरह अपॉइंट करेंगे अपना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। तो आपको बस उसको फॉलो करके और रजिस्टर करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको प्रिपरेशन का भी मैं पूरी आपको गाइड्स वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। हाँ सर। अच्छा, तो आज हमारे पास हम उस दिन टूल्स पढ़ रहे थे जिसमें एक दो टूल्स हमने यूज़ किया था। ठीक है। ये हमारे सिस इंटरनल्स टूल्स होते हैं। ये आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल फोरेंसिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे विंडोज़ बेस्ड हैं। ठीक है। ये विंडोज़ की सारी यूटिलिटीज़ हैं, सूट ऑफ टूल्स हैं। ठीक है। इसमें जो टॉप 10 टूल्स हैं उसमें मतलब जो नॉन टूल्स हैं, ठीक है, वो सिस इंटरनल्स के उसमें प्रोसेस एक्सप्लोरर है, प्रोकमोन है, सिस्टम मॉनिटर है, ऑटो रन्स हैं, पी एस एक्स एक है, टीसीपी व्यू है, पी एस लॉकडाउन है, और लॉगऑन सेशंस हैं, सिक्योर डिलीट है, सिग्नेचर चेक है, स्ट्रीम्स हैं। ठीक है। तो उसके बारे में हम आस्ता आस्ता वो करेंगे। अभी हमारे पास, हमने ये टूल ट्राई किया था अपने सिस्टम पे, प्रोसेस एक्सप्लोरर का। अगर आप में से कोई नया है और ये इसका पता नहीं प्रोसेस एक्सप्लोरर का, तो हम फिर से वही लैप कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस एक्सप्लोरर की ये थ्योरी है कि ये टूल क्या करता है, प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग्स ऑफ एप्लीकेशन एंड विंडोज एनवायरनमेंट। मतलब विंडोज़ एनवायरनमेंट में जो वर्किंग एप्लीकेशन जो वर्क कर रही हैं उनकी हमें इंफॉर्मेशन ये देता है। ठीक है। जो एप्लीकेशन चल रही हैं, जो प्रोसेस हो रही हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रोसेसेस हैंडल्स थ्रेड डीएलएल्स डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज होती हैं ये। ठीक है। ये हमारे एप्लीकेशन से ही कनेक्ट होती हैं। ठीक है। उसके बाद रिसोर्स कंजप्शन ऑन विंडोज सिस्टम पे जो हमारे रिसोर्सेज चल रहे हैं, जो एप्लीकेशंस वगैरह चल रही हैं, उनकी क्या कंजप्शन है, ये भी हमें इस टूल में हमें पता चलती हैं, प्रोसेस एक्सप्लोरर में। व्यू एंड मेमोरी स्ट्रिंग्स ऑफ प्रोसेस, हम मेमोरी को व्यू भी कर इसमें कर सकते हैं, और इसमें जो स्ट्रिंग्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, ठीक है, जो स्ट्रिंग मेमोरी में यूज़ हो रही हैं उसकी प्रोसेस भी हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद व्यू सिक्योरिटी प्रिविलेजेस असाइन टू प्रोसेसेस, और जो सिक्योरिटी प्रिविलेजेस असाइन किए गए हैं वो भी हम, जो प्रोसेस हो रही हैं उसको भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। चेक प्रोसेस हैश ऑन वायरस टोटल, हम प्रोसेस जो हो रहा है उसको हम, उसकी जो हैश वैल्यू होती है उसको हम वायरस टोटल पे भी उसकी इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट ऑफ विंडोज टास्क मैनेजर, ये मतलब ये जो प्रोसेस एक्सप्लोरर है ये आपका एक विंडो पे होता है टास्क मैनेजर।
ये उसी तरह कह रहा है कि सिमिलर है, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपके इस सिस्टम, अब मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेशंस चल रही हैं, गूगल क्रोम चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है, जूम मीटिंग चल रही है, ठीक है। और उसके साथ इसकी मुझे क्या बता रहा है, स्टेटस भी बता रहा है रियल टाइम में कि भाई इसकी जो जूम मीटिंग है इसकी कितनी सीपीयू ये कंजप्शन है, ठीक है। और उसके साथ इसकी मतलब पावर यूजेज कितनी हो रही है, ठीक है। तो आप इसको इधर से पूरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मतलब क्या कहते हैं कि कोई मतलब डाउट वगैरह है कि यार मेरे सिस्टम पे कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं आ गई है मेलिशियस जो बैकग्राउंड पे चल रही है और आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने इधर से स्टार्ट में से टास्क मैनेजर सर्च करेंगे, आपका ये आ जाएगा इधर जी। तो आप देखेंगे कि अब हाँ, अब मेरे पास गूगल क्रोम भी चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी चल रहा है, ठीक है। और कुछ भी चल रहा है। तो अगर आपको जिस किसी चीज़ में मतलब कोई मतलब एक डाउट वगैरह हो या कुछ भी ऐसा कोई फियर हो, तो आप क्या करेंगे, उसको एंड टास्क कर देंगे इधर से, ठीक है। एंड टास्क पे कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो सर्विस बंद हो जाएगी, सही है। या इधर से गूगल क्रोम को मैं अगर एंड टास्क कर दूं तो वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर हम एंड टास्क करेंगे वो ये बंद हो जाएगी। उसके बाद इसको आप अगर कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपके बैकग्राउंड पे चल रही है और आपको पता नहीं है, तो आप उसको सर्च ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई स्ट्रिंग है जो आपको पता नहीं है, क्योंकि टास्क मैनेजर आपको क्या शो करता है कि आपके बैकग्राउंड पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, वो कितना पावर ले रही हैं, उनकी कितनी कंजप्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद सीपीयू की आप परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं, आप मेमोरी की परफॉर्मेंस देख सकते हैं इसमें, ठीक है। हर डिस्क की अलग अलग आप देख सकते हैं कि भाई अब मेरे पास ये एसएसडी लगी हुई है, इसकी ये इसका मॉडल नंबर बता रहा है मुझे, ठीक है। और ये स्पीड वगैरह बता रहा है, इथरनेट की बता रहा है, मतलब ये वाईफाई की बता रहा है कि वाईफाई की आपकी क्या मतलब एडाप्टर नेम कौन सा है, एसएसआईडी क्या है। एसएसआईडी क्या होती है, आपके नेटवर्क की जो आपके नेटवर्क का जो नाम होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी मुझे आईपी बता रहा है ये, ठीक है। उसके बाद IPv6 एड्रेस बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, ऐप हिस्ट्री बता रहा है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑन है, वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्टअप में आएंगे तो आपको उसकी मतलब बताएगा कि भाई इसमें इसका स्टेटस क्या है, पब्लिशर कौन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, स्टेटस क्या है, इनेबल है, स्टार्ट इम्पैक्ट इसका कितना है, हाई है, लो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें पता चलती हैं। और जो अभी जो एचपी पे मेरी ये सारी सर्विसेज चल रही हैं, ये सारी ये चल रही हैं, ठीक है। अगर आपको किसी में कोई वो है तो आप इसको डायरेक्ट इधर से एंड टास्क कर देंगे। एंड टास्क करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा और उसका आप पाथ भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कहाँ पर चल रहा है, किस लोकेशन पे ये वर्क कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ऐसी चीज़ में कोई मतलब है तो आप बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आजकल ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिस तरह फ्लैश यूएसबीज आ गई हैं। आप जैसे ही वो करते हैं ना, इंसर्ट करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो क्या होती हैं, वो आपके वो ऑटो रन्स, उसमें ऐसे प्रोग्राम्स किए होते हैं, वो ऑटो रन्स होते हैं, ठीक है। वो जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं आपके सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि वो क्या हो गया। लेकिन फिर आप जब भी, मैं आपको ये एक अच्छा मशवरा दूं, जब भी आपको अपने सिस्टम में या अगर लैपटॉप पे भी आप फ्लैश ड्राइव कहीं से भी आजकल तो हम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में ऐसे ही करते हैं भाई, किसी से यूएसबी ले ली, वो अपने सिस्टम में लगा ली, लेकिन ये बड़ी डेंजरस चीज है, ठीक है। उसके भी फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, जब वो टॉपिक आएगा तो वो उस टॉपिक में मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक चीज बताऊंगा। ये रबर डकी का पता है किसी को? रबर डकी का पता है किसी को? नो सर। नहीं। नहीं पता। अच्छा, रबर डकी भी इसी तरह एक यूएसबी टाइप होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि मतलब आप उससे
मेलिशियस कोई भी चीज करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं पाइथन के, आप कह लें, ठीक है। जब वो इंजेक्ट हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, मतलब आपके अगर सिस्टम पे या कहीं पे भी अ, वो इंसर्ट हो जाती है यूएसबी, ठीक है। ये बिल्कुल यूएसबी की तरह होती है, जिस तरह आप फ्लैश ड्राइव देखते हैं अपने पास, ठीक है। जो भी आप फ्लैश ड्राइव अपने पास देखते हैं, यूएसबी टाइप चीजें जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होंगी, कोई भी अगर इंसर्ट करेगा, अगर एक ऐसा मतलब बेड एक्टर है, ठीक है, कोई अटैकर है, मतलब आजकल के दौर में तो मतलब आपको हर चीज से मतलब वो रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए कि यार ऐसे भी होता है, ऐसी भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखें, आजकल फिजिकली बंदे इतने सिक्योर नहीं है, तो ऑनलाइन क्या सिक्योर होंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई मतलब ह्यूमन का लूप होल होता है, ठीक है। हर इंसान का कोई ना कोई मतलब लूप होल होता है, कोई वीकनेस होती है, तो उस वजह से हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब ये रबर डकी क्या करती है कि अगर मान लिया कि मैंने इसमें एक स्क्रिप्ट लगा लिया, ठीक है, जैसे ही मैं आपके सिस्टम पे ये लगाऊंगा, वो क्या करेगी, आपके सिस्टम को मैं वाइप भी कर सकता हूँ, पूरे को, पूरा का पूरा सिस्टम आपका वाइप हो जाएगा। और अगर मैं उधर से कोई, मैं चाह रहा हूँ मैं ऐसा कोई स्क्रिप्ट चलाऊं, मैं कहूँ कि भाई आपकी मुझे ये जो दिस पीसी की जो एफ ड्राइव है, इधर से मुझे सारी डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। सारी डेटा चाहिए तो वो हम रबर टकी से करेंगे, लेकिन उसका स्क्रिप्ट होगा। अगर आपकी यूएसबी की जो मेमोरी वगैरह होगी, इंटरनल वगैरह, वो भी उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने फाइल्स, कितनी डायरेक्टरीज वो कर रहा है अपने पास, ठीक है, कॉपी कर रहा है। तो रबर की से हम बहुत चीजें कर सकते हैं, हम मेलवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, बैकडोर्स, ट्रोजन्स वगैरह हाइड कर सकते हैं सिस्टम में, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि कभी भी कोई भी चीज आप किसी से भी लें या किसी से भी वो करें, तो पहले ये जहन में रखें कि यार हो सकता है कि इसमें ये चीज हो। तो इससे अच्छा ये कि आप अपने सिस्टम पे जो एंटीवायरसेस हैं उनको एनेबल रखें, ठीक है। और अपने सिस्टम को जो अपडेट्स आए वो ऑटो अपडेट्स पे रख दें, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑटो अपडेट से जैसे ही कोई नया अपडेट्स आ जाएगा, आप उसको क्या कर दोगे, उसको अपडेट कर दोगे। नया अपडेट आ जाएगा, आपसे वो पॉपअप करेगा इधर, आप उसको क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर को भी आप अपडेट करते रहा करें। और कोई भी चीज़ अगर यूएसबी आप लगा रहे हैं सिस्टम में, तो ये मेक श्योर करें कि आपका एंटीवायरस से एनेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही फिर आप टास्क मैनेजर से भी उसका हेल्प वगैरह लें, सही। टास्क मैनेजर से प्रोसेस में आके देख लें कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, कोई ऐसी सर्विस तो नहीं चल रही जो मेरे सिस्टम में इंट्रूड कर रही है, ठीक है, कोई ऐसा इंट्रूडर तो नहीं आ गया। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें होती हैं, प्रोसेस एक्सप्लोरर में होती है, ठीक है। तो प्रोसेस एक्सप्लोरर एक टूल भी है, वो मैंने सिस इंटरनल का ही टूल है, लेकिन ये जो प्रोसेस एक्सप्लोरर टूल है सिस इंटरनल का, ये अल्टरनेटिव है जो टास्क मैनेजर है, जो मैंने आपको ये करके दिखाया है इधर। प्रोसेस एक्सप्लोरर और टास्क मैनेजर सेम ही एक ही चीज है, ठीक है। तो आपको ये परेशान नहीं होना कि सर आपने तो प्रोसेस एक्सप्लोर में बताया, लेकिन ये क्या है ये, लेकिन इसमें ये कह रहा है अल्टरनेटिव ऑफ विंडोज टास्क मैनेजर, मतलब ये अल्टरनेट है विंडोज टास्क मैनेजर। उसके बाद प्रोसेस मॉनिटर होता है कि आपके सिस्टम वाइड मॉनिटरिंग टूल है। ये क्या करता है, कैप्चर रियल टाइम फाइल सिस्टम रजिस्ट्री एंड प्रोसेस एक्टिविटी ऑन अ सिस्टम, मतलब कैप्चर करता है रियल टाइम में फाइल सिस्टम, जो सिस्टम पे फाइल रजिस्ट्री कीज, जो प्रोसेस एक्टिविटी ऑन अ सिस्टम, कैप्चर प्रोसेसेस इमेज पास कमांड लाइन यूजर एंड सेशन आईडीज एंड मच मोर, पावरफुल फिल्टरिंग capabilities, non-destructive, excellent for troubleshooting, dynamic malware analysis and malware hunting। मतलब आप जब ये क्या कह रहा है कि एक पावरफुल फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। मतलब इसमें काफी क्या होती हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये टूल्स आपने डाउनलोड किए हैं अपने पास? यस सर। मैं अच्छा, जिसने की है सही है।
ठीक है। तो आप क्या करें, ये सिस्टम पे आपके, ये मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया था, लिंक भी शेयर किया था उस दिन, ठीक है ना। तो अभी तो इंशाल्लाह आपके सबके डाउनलोड और इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रोसेस एक्सप्लोरर के अंदर डायरेक्टरी में आए, हम 64 पे क्लिक करेंगे, उसको येस करेंगे। अब क्या करेगा, ये हमारे पास ये पूरी जो भी वर्चुअल मेमोरी में जो जो प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये इसको कैप्चर कर रहा है, ठीक है। ये सारे कैप्चर्स हो रहे हैं, आपको ये इधर से देख रहे होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं, ठीक है। ये इवेंट्स वगैरह इसमें आ रहे हैं प्रोसेस मॉनिटर से, जो भी आपके सिस्टम पे अभी रियल टाइम में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, ये मतलब उसको मतलब वो कर रहा है, आपको शो कर रहा है कि आपके पूरे विंडोज सिस्टम पे कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, उनका पाथ क्या है, उनका पीआईडी आईडी नंबर क्या है, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस, उन प्रोसेसेस के नाम बता रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जूम भी चल रहा है, उसकी आईडी क्या है, उसमें टीसीपी रिसीव हो रहा है कह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। टीसीपी रिसीव हो रहा है, प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि इसका आईडी नंबर क्या है, पेरेंट आईडी क्या है, सेशन आईडी क्या है, यूज़र कौन से यूज़र पे चल रही है। ये मेरे सिस्टम का माई सेल्फ मेरा वो यूज़र का वो है, मेरे सिस्टम की वो आईडी यूज़र नेम है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्या कह रहा है, अब स्टार्ट डेट कब हुआ है, ये 3/6 को ये मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। एंडेड रनिंग है, मतलब ये स्टेटस बता रहा है कि ये रनिंग में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसे मतलब इसकी जो डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज हैं, ये आपको वो चीज़ें शेयर कर रहा है, ठीक है। तो उससे अगर बिलफर्ज अब ये हमारे पास ये इवेंट शो रहे हैं, तो हमारे पास ये फिल्टर्स कैपेबिलिटीज होती हैं। जिस तरह मैंने कहा, अब मैं कहता हूँ कि भाई इधर से मैं प्रोसेस में जाऊँ, प्रोसेस में जाता हूँ, ठीक है। अब बिलफर्ज में इधर से कोई प्रोसेस क्या करता हूँ, मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अब बिलफर्ज में इधर से विन लॉग ऑन करता हूँ, ठीक है। विन लॉग ऑन को मैं क्या करता हूँ, इसकी जो प्रोसेसेस चल रही हैं बैकएंड पे, अब मैं इसको क्या करता हूँ, बंद करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ऐड करके इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करके जो मैंने विन लॉग को किया, ऐड करके मैंने इसको चेक मार कर हटा दिया, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा, सही है। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, जो इसमें मतलब विन लॉग लॉग के जो भी चीज़ें होंगी, वो मेरी सारी क्या हो जाएंगी, इधर प्रोसेस उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बिलफर्ज इसको फिर से वो करना चाहूँ, अब मैं इसको रिसेट करूँगा, इसको दोबारा मैं उस फॉर्म में लाना चाहूँ, मैं क्या करूँगा, इसको रिसेट करूँगा, ठीक है। रिसेट करके अप्लाई करके ओके करूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फिर से अब देख रहे हैं आप, ये इवेंट्स जनरेट होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस मॉनिटर से हम जो भी हमारे सिस्टम पे विंडोज पे जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रहे हैं, सारी चीज़ें हम वो कर सकते हैं, ठीक है, अचीव कर सकते हैं उससे, ठीक है। आप इधर से और भी चीज़ें कर सकते हैं, इसको आप ज़्यादा अभी अगर हम ऑपरेशन से करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन में से अगर हम रजिस्टर्ड सेट वैल्यू अगर हम देखते हैं, ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अब रजिस्टर सेट वैल्यू का इसने हमें क्या दिया, ये अभी मतलब पहले क्या था शोइंग, ये इतने इसकी वो थी जो इवेंट आईडीज थी, मतलब जो प्रोसेसेस चल रहे थे, ये इतने प्रोसेसेस हमारे चल रहे थे। जब हमने उसको बंद किया तो ये क्या कह रहा है, 28। अब बिलफर्ज इसको हम क्या करते हैं, रीसेट करते हैं, तो अब देखते हैं कि क्या करता है। अब देखें, पहले 28 शो कर रहा था, अब ये 65,000 शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इधर से जो इसकी फिल्टर कैपेबिलिटीज हैं, हम इधर से कुछ भी कोई भी प्रोसेस को बंद कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। अब ये तो खैर प्रोसेसेस की बात है ना, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप आपके साथ आगे जब हम जाएंगे, हम इंशाल्लाह ऐसी लैब्स भी करेंगे जिसमें मैं आपको फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि आजकल जो मार्केट में फायरवॉल्स चल रही हैं,
NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स चल रही हैं, ठीक है। इनका मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, इसको हम किस तरह डिप्लॉय करेंगे अपने सिस्टम पे, वर्चुअल मशीन पे हम इनको किस तरह यूज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इनकी सीखेंगे। उसके बाद एक होती है UTM, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी बेस मतलब वो है आपकी फायरवॉल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। यार मल्टीपल जो सब प्रोसेस हैं, हाँ, अगर अंदर अगर कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है यार। ऑटोमेटेड हो सकता है, ये अब मैंने खुद ऐसा कोई नहीं देखा कि मतलब हम इसको मतलब जिस तरह आप ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं कोई ऐसा प्रोसेस है। हाँ, हम उनको फिर आप मैं एक और बात बताता हूँ आपको। हम एक और काम कर सकते हैं कि हम अपने पास एक ACL सिस्टम लगाएं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाएं, ठीक है। उससे हम क्या करें कि भाई अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने मेरे बिल्फर से मेरी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज हैं, मैं चाह रहा हूं कि 10 एम्प्लॉयज के पास एक गूगल क्रोम ना चले, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उन प्रोसेसेस को खत्म करने के लिए हम ग्रुप पॉलिसीज यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी, उसके लिए हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं, AD। एक्टिव डायरेक्टरी से हम क्या करते हैं कि हमारे ये मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, जिस तरह बैंक्स हो गए, कोई भी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई जहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उनका ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो क्या कर रहा होता है, उन पूरी जो भी उनके एम्प्लॉइज होते हैं उन सब की क्या कर रहा होता है, मॉनिटरिंग भी कर रहा होता है। उनको पॉलिसीज भी लगाई होती हैं उसकी, कि भाई इस बंदे इस जो ये यूजर है XYZ, ठीक है, एक XYZ है, एक ABC है, ठीक है। XYZ के पास गूगल क्रोम भी ना चले, और अंदर इसकी जो बिल्फर्स मैं कहता हूँ ये दिस PC है, दिस PC में सिर्फ उसको ये तीन ये ये मेरे चार पांच पांच ड्राइव हैं, उसको सिर्फ चार क्या हो, चार हाइड हो जाएं, एक सिर्फ दिखे। तो ये मैं क्या कहाँ से करूंगा, ये मैं करूंगा एक्टिव डायरेक्टरी से। मैं एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। वो इंस्टॉल करके वो भी मैं इंशाल्लाह इसी कोर्स में कोशिश करूंगा कि एक्टिव डायरेक्टरी में मैं आपको पॉलिसीज लगाना सिखाऊं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जिस तरह ये HP का ये फोल्डर है, मैं इसको गायब कर दूं, ये आपके किसी भी एम्प्लॉइज को नजर ही ना आए, ठीक है, तो मैं वो भी सारी ग्रुप पॉलिसीज से करूंगा। अब हसन, मैं आपका जो क्वेश्चन है ना वो समझ गया। आप कह रहे हैं कि अगर कोई एक प्रोसेस है उसमें अंदर सब प्रोसेस हैं, उनको हम किस तरह कर सकते हैं, उनको हम AD से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पानी पी लूँ यार। अच्छा जी, तो ये तो हमारा हो गया ये चीज, ठीक है, प्रोसेस मॉनिटर। अभी हमारे पास एक और आता है सिस्टम मॉनिटर, ठीक है। ये कह रहा है सिस्टम मॉनिटर में क्या है, ये एडवांस मॉनिटरिंग ऑफ विंडोज सिस्टम है, रजिस्टर एज अ सिस्टम सर्विस एंड डिवाइस ड्राइवर बूट स्टार्ट ऑन अ सिस्टम। आइडेंटिफाई क्या करता है, मेलवेयर इंट्रूजन्स एंड ब्रीचेस विद इन द नेटवर्क, जो नेटवर्क में मतलब इंट्रूजन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको ये आइडेंटिफाई करता है सिस्टम मॉनिटर। लेकिन ये सिस्टम मॉनिटर इतना यूज करना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर मतलब लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सिस इंटरनल्स में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मतलब लाइसेंस हैं। तो कह रहा है कि आप इसको गिटहब से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें न्यू चैनल क्रिएट फास्ट सिस्टम अंडर एप्लीकेशन एंड सर्विस
लॉग्स आप सिस्टम मॉनिटर से जो भी लॉग्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं हम उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं किसी सेंट्रलाइज जगह पे, ठीक है। सीम जो हमारा साइबर सिक्योरिटी में सीम होता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, हम सिस्टम मॉनिटर से जो भी मॉनिटरिंग होगी उसके जो लॉग्स होंगे हम सीम पे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीम अगर पता नहीं है तो सीम क्या होता है, सीम एक मतलब एक आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पर आपकी पूरी इंसिडेंट मैनेजमेंट होती है। जो भी साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स वगैरह आते हैं वो किस पे आते हैं, सीम पे आते हैं, ठीक है। और सीम ये पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में यूज हो रहा है। सिम बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का एक सॉल्यूशन है जो पूरी साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है, ठीक है। मतलब आप कोई भी मुल्क के लिए वो सिम सिम ही यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज चीज होती है, सेंट्रलाइज डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आपको मतलब पूरे लॉग्स आ रहे होते हैं, आपके सिस्टम के लॉग्स, आपके हर चीज के, मतलब ये देखें आपके मेलवेयर से कौन सी आईपी आ रही है, कौन सी क्या कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो ये खैर आगे की चीजें हैं। अब मैं जस्ट अभी क्योंकि कुछ कुछ साइबर सिक्योरिटी में मैंने आपको यही बताया था कि कुछ कुछ चीजें आपको मतलब कभी मैं कहीं ले जाऊंगा कभी कहीं ले जाऊंगा तो आपको परेशान नहीं होना। ऐसे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, सीन की लॉग कलेक्शन होती हैं। अब लॉग कलेक्शन ने, ठीक है, लॉग कलेक्शन ऑब्वियसली अभी मैं आपको जहाँ जिस तरह इधर पढ़ा रहा था इसमें क्या होगा, ये लॉग्स फॉरवर्ड होंगे, फॉरवर्ड्स इवेंट टू सेंट्रलाइज लॉगिंग सिस्टम फॉर बेटर मॉनिटरिंग। अब ये फॉरवर्ड जो ये कौन सा टूल करेगा, सिस्टम मॉनिटर करेगा, ठीक है। अभी इस सिस्टम मॉनिटर की लिंक किसके साथ है, सीम के साथ है, ठीक है। तो अब सीम का आ गया, अब लॉग्स का इसमें वर्ड आ गया, तो मैंने सोचा कि यार आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड का भी थोड़ा एग्जांपल दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाए आपको। ये ना हो कि सर लॉग क्या होता है, ठीक है, लॉग कहाँ से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो लॉग्स आपके पूरी डिवाइसेस के जनरेट हो रहे होते हैं। हर हर डिवाइस जो भी एग्जिस्ट कर रही है वो उसके लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। उससे फिर वो लॉग्स फिर हम किसी कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह सिस लॉग्स हो गया, उनको हम फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। ये सिस लॉग हमें जो है ना सीम में यूज होता है। हम मतलब जो भी लॉग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, डेटा लॉग्स वगैरह और सेंट्रल लोकेशन में स्टोरेज करवाने के लिए हम वो करते हैं, ठीक है। तो हम ये विंडोज पे भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सीम में ये चीजें होती हैं, लॉग कलेक्शन होती है, लॉग की एनालिसिस होती है, सीम उसको करता है। रियल टाइम अलर्टिंग होती है, यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग होती है कि 24/7 में कौन सा यूजर आपके सिस्टम पे बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, वो डैशबोर्ड होता है, रिपोर्टिंग होती है, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। और बहुत चीजें होती हैं, कंप्लायंस होती है, लॉग फोरेंसिक होती है, मतलब ये काफी चीजें इसमें सीम में आती हैं। सही है, तो आपको परेशान नहीं होना कि सर ये आपने क्यों, क्योंकि खैर ये सिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो बिलफर्ज अगर हम देखते हैं सिस्टम मॉनिटर मेरे पास इधर होगा। अच्छा, ये साथ साथ कर रहे हैं आप? हेलो? यस सर। अच्छा, कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अभी बिलफर्ज हम सिस सिस मंथ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में नहीं ओपन हो रहा, सही है। अब इसकी आप हम पढ़ेंगे तो आपको ये बताएगा कि भाई यू मे इंस्टॉल एंड यूज नंबर ऑफ कॉपीज डिवाइस फॉर दिस सॉफ्टवेयर अनलेस अदर सिस्टम। मतलब इसमें ये कि ये क्या है, मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस है, ठीक है, ये सोल्ड वगैरह नहीं होता। तो इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें इसकी मतलब पूरी हम इसकी वो नहीं कर सकते, अगर उसके लिए फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट को पे करना होगा। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट वगैरह है तो हमें इसको फिर मतलब इसकी इस मॉनिटर को हम यूज करेंगे। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, लेकिन कुछ इसकी ऐसी फंक्शनलिटीज हैं जिस तरह इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम,
इंट्रूजन प्रिवेंटेशन सिस्टम, IDS, IPS, ठीक है, उनको हम इतना वो नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें इसको लाइसेंस इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर अभी हम क्या कर रहे हैं इसकी, ये मतलब हम क्या करें इसकी, हम जस्ट नो हाउ देख रहे हैं कि भाई इसकी क्या है, मतलब क्या हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो अब बिल्कुल ये सिस्मन मेरा इधर पड़ा है, मैंने इसको इधर भी मेरे ख्याल में किया था सी में। क्या करेंगे आप, CMD ओपन करेंगे अपनी, एक मिनट, CMD एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। अब आप करें CD, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप C में आए, उसके बाद आपने चेंज डायरेक्टरी की, ठीक है, CD चेंज डायरेक्टरी C कॉलन, और ये आपका सिस्मन में आप गए, ठीक है। तो C कॉलन बैकस्लैश सिस्मन आपने किया तो आप इस डायरेक्टरी में गए। अभी आपको इसको चलाना है, उसके चलाने के लिए आपने करना है डॉट बैकस्लैश और इसका जो नाम है सिस्मन .exe, कह रहा है कि ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो एक मिनट, ये मेरे ख्याल में नहीं चला शायद, ये शायद नहीं चल रहा। हाँ सही है, ठीक है। अब मैंने उसकी हेल्प हेल्प यूज की है, उसके लिए मैंने क्या किया, 6 मंथ पहले नहीं चल रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस डायरेक्टरी में CD करके मैं आया, उसके बाद डॉट लगा के बैकस्लैश 6 मंथ 64 पे इसको मैंने चलाया। 64 पहले 64 में नहीं डाल रहा था, ठीक है, ऐसे ही कर रहा था तो वो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो 64.exe, और ये हैश जो हाइफन हैश यूज करते हैं, ये हम मतलब हेल्प के लिए यूज करते हैं, हम हेल्प लेना चाह रहे हैं कि भाई हमें हेल्प करो। तो उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे बताया कि अगर आपको इसका यूजेज करना है तो आपको क्या करना होगा, 6month64.exe और स्पेस -i करना होगा, तो आपके क्या होगा, ये इंस्टॉल होगा। और उसको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो -c यूज करेंगे। अब ये करके देखते हैं थोड़ा। तो अभी इसके बारे में आप इधर से पढ़ भी सकते हैं कि सर्वर सर्विस लॉग्स इवेंट्स इमीडिएटली एंड ड्राइवर इंस्टॉल ऑन अ बूट स्टार्ट ड्राइवर to capture activity from early in the boot and that service will write to event log when it start, ठीक है। और ये आपको ये सारी चीजें बता रहा है कि एप्लीकेशन सर्विसेज लॉग्स, ठीक है, माइक्रोसिस ऑपरेशन ऑन ओल्डर सिस्टम इवेंट्स आर रिटन सिस्टम इवेंट लॉग, ठीक है। ये भी मतलब इवेंट लॉग्स वगैरह ही होती हैं इसमें। तो अभी बिल्कुल हम इसको वो करना चाह रहे हैं। अभी हेल्प का मैंने यूज किया -h, अभी इसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, -i करूंगा। ऑलरेडी रजिस्टर है, वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर है, मैंने इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ था, तो आई मैंने इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो इसलिए ये बता रहा है कि ये ड्राइवर सिस्टम सिस्मन ड्राइव इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, अनइंस्टॉल सिस्मन बिफोर री इंस्टॉलिंग। अगर मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सिस्मन 64.exe स्पेस -u करूंगा, ठीक है। अगर कहते हैं तो हम वो भी करके देखते हैं, मसला नहीं है। बिल्कुल फिर से करते हैं। तो उसके बाद उसके कह रहा है कि इंस्टॉल इवेंट मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, -m करेंगे। इवेंट मैनिफेस्ट फॉर्मेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हम क्या चाह रहे हैं, प्रिंट स्कीमा, ठीक है। प्रिंट स्कीमा के लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें स्कीमा है,
उसके लिए में हम हाइफन हैश करेंगे। तो अब मुझे ये क्या दे रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, जो जो मेरे पास इवेंट हैं, जो मेरे पास इवेंट जनरेट हुए हैं, ठीक है, सिस्मन इवेंट के जो उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, एक्सेस रीड है, ठीक है, जो भी प्रोसेस GUID है, रूल नेम है, कौन सा रूल नेम इस पे चल मतलब अप्लाई किया हुआ है, उन सब की मुझे क्या दे रहा है, इवेंट डेटा दे रहा है पूरी रियल टाइम में। देखें, ठीक है, जब मैंने कौन सी कमांड चलाई इधर से, -s वाली, ठीक है, sysmon.64.exe-s, ठीक है, तो मुझे इसकी पूरी इसने इंफॉर्मेशन बताई। तो ये सारे टूल्स आपको मतलब इनका मैं आपको, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ऑब्वियसली आप सीखेंगे और चीज़ें, ठीक है, इसकी जो एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं, के जो दूसरे लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जो आप जब किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको, खैर अभी तो ये हम इनकी लिमिटेड सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी चीजें उधर फ्री में यूज करेंगे सब कुछ। मतलब उससे जब आप डिजिटल फॉरेंसिक या साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको इन इन टूल्स की नो हाउ होनी चाहिए कि भाई ये क्या काम करते हैं। कोई आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि भाई सिस्मोन क्यों क्यों यूज करते हैं, या प्रोसेस एक्सप्लोरर और टास्क मैनेजर में क्या डिफरेंस है, तो आप उनको मतलब डिफरेंस बता सकते हैं कि टास्क मैनेजर और प्रोसेस एक्सप्लोरर क्या होता है। कोई बताएगा? अभी मैंने पढ़ाया है। सर जी तमाम प्रोसेस शो करता है, जो जितने भी रन हो रहे होते हैं हमारे पीसी के अंदर जो है, वो उनकी जी जी मेमोरी, उनका टाइम, उनकी सारी इंफॉर्मेशन उन प्रोसेस के बारे में, कि कितना सीपीयू ऑक्युपाई कर रहे हैं, कितनी मेमोरी है, कब स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो जो प्रोसेस एक्सप्लोरर है और टास्क मैनेजर है, वो समझो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, ठीक है, मतलब सिमिलर चीजें हैं दोनों। अगर आप प्रोसेस एक्सप्लोरर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, टास्क मैनेजर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वो नहीं होना, परेशान नहीं होना। अभी ऑटो रन्स हैं, ऑटो रन्स क्या करती हैं, फाइंड ऑल ऑटो स्टार्ट एप्लीकेशन और सर्विसेज इन विंडोज एनवायरनमेंट। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो उसमें जो ऑटो स्टार्ट एप्लीकेशंस होती हैं जो विंडोज की बाय डिफॉल्ट होती हैं, ठीक है, उस विंडोज एनवायरनमेंट में उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑटो रन्स के टूल के जरिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कवर्स मोर सोर्सेज बियॉन्ड टिपिकल यूटिलिटीज, ठीक है, ये काफी मतलब बियॉन्ड यूटिलिटीज को भी कवर करता है। ऑपरेशनल फीचर टू हाइड साइन माइक्रोसॉफ्ट ऑटो स्टार्ट इज अवेलेबल इन GUI कमांड लाइन सर्विस ऑटो रन SC, ठीक है। ऑटो रन SC क्या है, ये कमांड लाइन है, कमांड लाइन वर्जन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अलाउज डिलीशन ऑफ एंट्रीज अलोंग विद एन ऑप्शन एंड डिसेबल देम, सपोर्ट वायरस टोटल चेक्स वगैरह, ठीक है। तो आप इसमें वायरस टोटल के भी वो सिग्नेचर्स वगैरह वो कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी मेरे पास कौन सा था ये ऑटो रन, ये तो पुराना था यार, कहाँ चला गया मेरा। अच्छा, ये पड़ा है, सही है, ये ऑटो रन्स मेरा इधर पड़ा है, ठीक है। अब ऑटो रन्स को मैं 64 पे चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे ये क्या कर रहा है, ये इंटरफेस दे रहा है कि भाई
ये इसके पूरे फिल्टर्स हैं एवरीथिंग में, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट के मतलब चीज़ें हैं, ऑटो रन्स एप्लीकेशंस हैं, उन सब की मुझे ये क्या दे रहा है, लॉगऑन मतलब ऑटो रन्स एंट्री बता रहा है, ठीक है। कि आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, जब आप विंडोज़ वगैरह चला रहे हैं या अभी जो रियल टाइम में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उन सब की मुझे ये डिटेल बता रहा है, ठीक है। तो या बिल फर्स्ट जो सर्विसेज या कोई चीज़ मैंने मतलब पहले यूज़ की थी, बिल फर्स्ट मैंने सैटरडे 25 को यूज़ की थी, उसकी भी मतलब लास्ट टाइम आपने इस चीज़ को कब खोला था, तो उसका ये टाइम भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है और दिन भी बता रहा है, ठीक है। और इसका पाथ क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप इधर से वो कर सकते हैं। अब ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर क्या है, वेरीफाइड है, टेडी सॉफ्ट ओडी, ठीक है। ये कहाँ पर स्टोर है, कौन सी डायरेक्टरी में है, और लास्ट आपने कब यूज़ किया था वो आपको बता रहा है। उसके बाद उसकी सोर्स रिकॉर्डर की साइज़ क्या है, टाइम किस टाइम पे आपने ये यूज़ किया था, इसका वर्जन क्या चल रहा है और इसका पाथ क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लॉग ऑन सेशंस जो अभी हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बिल्कुल ये इन इन चीज़ों पे हमारे लॉग ऑन हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो अगर आपको किसी में से इसको मतलब डिसेबल करना है तो इसको क्या करेंगे, सिंपली आप इधर से चेक अनचेक कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास ये एक्सप्लोरर है, ठीक है। कि कौन कौन से आपके उसमें एक्सप्लोरर में ड्राइव्स वगैरह हैं, ठीक है। कौन से डायरेक्टरीज हैं वो सारी आपकी इसमें आएंगी ऑटो रन्स एंट्री एक्सप्लोरर में। इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी मतलब ये ऑटो रन्स क्या करता है कि आपके सिस्टम पे जब आप सिस्टम को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी चीजें मतलब चल रही होती हैं, कौन से प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, वो आपको ऑटो रन्स शो करता है, ठीक है। स्केड्यूल टास्क कौन से हैं, ठीक है। ये आपको येलो में शो कर रहा है कि ये स्केड्यूल टास्क हैं। ये फाइल नॉट फाउंड बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज देख देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं मेरे पास। ये भी VX बॉक्स है, विचुअल बॉक्स है, VMware है, वाजू है, ठीक है। ये सारी सर्विसेज हैं। ड्राइवर्स आपको बताएगा कि इसके ऑटो रन्स में VMware का कौन सा ड्राइवर है, ठीक है। VMware USB का कौन सा ड्राइवर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, ठीक है। ऑफिस बता रहा है, ठीक है। मतलब ये काफ़ी इसके फिल्टर्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। मतलब आपको नो हाउ होना चाहिए कि अगर कोई बिल्कुल आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिल्कुल या तो आप किसी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं या किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें क्या होती हैं, सिस्टम मॉनिटर क्या होता है, ऑटो रन क्या होता है, प्रोसेस एक्सप्लोरर क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों का डिफरेंस जस्ट आपको पता होना चाहिए, या TCP व्यू क्या होता है। तो बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी जिस तरह एक दूसरी यूटिलिटी है, हाँ यार हसन आप कह रहे हैं ना कि मतलब कोई क्रैक वर्जन कोई टूल हाँ यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी उसकी भी हाँ कर सकते हैं। मतलब पहले आपको क्या करना होगा, फिर उसकी आप वायरस टोटल पे उसको कर सकते हैं चेक, उसकी मतलब इंटीग्रिटी वगैरह, उसकी हैश वगैरह फाइंड कर सकते हैं। वायरस टोटल जो वेबसाइट है, ठीक है। एक वायरस टोटल है, एक हमारे पास है, मुझे याद नहीं आ रही अभी ट्रेन पे। एक दूसरी भी है, वो एडवांस होती है। अच्छा वो मुझे याद आ गई है थोड़ी, हाइब्रिड एनालिसिस, ये भी एक टूल है, हाइब्रिड एनालिसिस। ये ऑनलाइन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो आप सबको मैं यही मशवरा दूंगा कि कभी भी कोई भी आप कोई चीज़ अपने सिस्टम पे करना चाहें, या कोई अगर आपको कोई चीज़ सेंड कर रहा है तो उसको क्या करें, उसको पहले आइडेंटिफाई करें। मतलब मोस्टली आपके जो जो सिस्टम में एक्सप्लॉइट होते हैं ना, वो मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ भेज रहे होते हैं या कुछ ऐसा, या फिशिंग लिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फिशिंग लिंक में कोई ऐसा कोई मेलिशियस ट्रैफिक आ गया, ठीक है। आपके पास मोस्टली ईमेल से आप एक्सप्लॉइट होते हैं, ठीक है। और भी वेज होते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं वो फिशिंग लिंक से होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है।
तो एक दूसरी ये भी वेबसाइट है, एक तो वायरस टोटल है और एक ये हमारे पास हाइब्रिड एनालिसिस। इससे भी हम मतलब किसी भी फाइल की हम वो कर सकते हैं। ये एमएल बेस है, मशीन लर्निंग बेस है, ठीक है। इसमें एवीज आपके वो होते हैं, ठीक है। एवीज क्या होते हैं, किसी को पता है? एवीज क्या होते हैं? जी हसन। नहीं सर, नहीं पता। क्या हसन को नहीं पता? असल में हमारे पास जो एंटीवायरस होते हैं ना, वो हमारे पास एवी 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 का मैंने आपसे पूछा। एवी एवी मीन एंटीवायरस। जी बिल्कुल। तो ठीक है, ये मतलब एंटीवायरस की क्या है वो है, मतलब एब्रीवेशन है एवी। मतलब शॉर्ट फॉर्म कह लें, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेशन नहीं, शॉर्ट फॉर्म एवी। ठीक है, तो ये भी जस्ट लाइक आपका हाइब्रिड एनालिसिस जो वेबसाइट है, ये की जस्ट लाइक आपकी, ये बहुत एडवांस वर्जन वाली है, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग है, एआई है, ठीक है। और इसमें क्राउड स्ट्राइक मतलब जो मतलब एक फायरवॉल आती है, उनका ये सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ये आपको बताती है reputation lookups, AV engine, static analysis and more. All files uploaded will be made available and community Jara string search। इसमें आपकी पूरी मेलवेयर एनालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। काफी चीजें हैं, ठीक है। तो जिस तरह अभी हसन कह रहा था कि सर हम इस कोई क्रैक वर्जन हो उसको हम कर सकते हैं, तो आप हाँ कर सकते हैं। उसकी जो आपने क्रैक वर्जन इंस्टॉल किया है अपने पास, उसको चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल से फिर आप क्या करेंगे, आप उसके एग्जीबल पर एग्जी वगैरह है तो उसका आप हैश भी देख सकते हैं, और उसका फाइनल वो क्या है, ये सारी चीज़ें आप वायरस टोटल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरस टोटल भी आपको इसका रिजल्ट दे सकता है। अब बिल्फर से इधर सर्च किया है तो ये कह रहा है कि भाई इसमें कोई भी मेलिशियस वेंडर्स नहीं है, ठीक है। इसकी आपको पूरी, इसमें जो इसके एवीज हैं, ये सारे एवीज हैं, ठीक है। ये देख लें, क्राउड स्ट्राइक, बेडू, बिट डिफेंडर, थेटा, ई सेट, नोट 32, फोर्टीनेट। फोर्टीनेट भी एक फायरवॉल है, गूगल ने भी इसको अनडिटेक्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने वो किया है, डिटेल्स क्या है, डिटेल्स में आप इसको देख सकते हैं कि इसकी MD5 क्या है, ठीक है। शाह क्या है, ये आपके इंक्रिप्शन जो चीज़ें होती हैं, ये क्रिप्टोग्राफी के मतलब कुछ वो हैं आपके पास, प्रोटोकॉल्स हैं आप कह लें, ठीक है। अल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। MD5, SHA-1, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, हैश वैल्यू है, ठीक है। आपको इसकी हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है। ऑटो रन्स क्या है, इसकी आपको पूरी हिस्ट्री बता रही है कि सिक्स इंटरनल ऑटो रन्स टूल्स हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको इसकी फाइल वर्जन इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। ये कब बना और इसके साइनर्स कौन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें, कौन कौन से सर्टिफिकेट इसमें यूज हुए हैं, ये सब चीज़ें आपको वायरस टोटल शो करता है, ठीक है। बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वायरस टोटल करके देता है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं इससे, ठीक है। पीएस इससे अब हम क्या पढ़ रहे थे, ये चीज थी, ठीक है। हाँ अच्छा, ठीक है, हम ये चीज कर रहे थे ऑटो रन्स वाली का वो बता रहा था आपको, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक पीएस एग्जिक आता है, ठीक है। ये क्या है, रिमोट एग्जीक्यूशन यूटिलिटी है। एबिलिटी टू लॉन्च इंटरएक्टिव कमांड प्रोमोट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इसमें पता है ये पी एक्स एग्जिक एक टूल है जिसमें हम SMB मतलब जो प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं कि बिल पर हमारा ये एपीटीज ग्रुप यूज करते हैं। एपीटीज एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड्स होते हैं। जो स्टेट लेवल के थ्रेड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बिल पर उन्होंने आपके सिस्टम पे कोई ऐसा मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब उसको वो क्या करेंगे, SMB सर्विस के जरिए उसका
सेशन लेंगे, ठीक है। मतलब एसएसएच जो प्रोटोकॉल होता है उसके जरिए उसका वो लेंगे, ये क्लाइंट और सर्वर का ये होता है आपस में इनका, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर का protocol that enables two computers to communicate. Secure shell is a network communication protocol that enables two computers to communicate. ठीक है, तो PX exec जो यूटिलिटी है, ये रिमोट एग्जीक्यूशन यूटिलिटी है कि बिलफर्स मैं अपने इस सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मेरा एक सिस्टम अमेरिका में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसको उस अगर जिस सिस्टम के साथ मैंने कनेक्ट होना है, मैं क्या करूँगा, मैं कमांड लाइन में जाऊंगा, PS एग्जिट लिखूंगा, उसके बाद उस सिस्टम की जो आईपी होगी या सर्वर की जो आईपी होगी वो टाइप करूंगा, उसके बाद उसका मैं ये उसने फिल्टर यूज किया है यू और ये हसन, ठीक है, -P और पासवर्ड 123 आईपी कॉन्फ़िग। तो जब आईपी कॉन्फ़िग करेंगे तो हम उस सिस्टम के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी पूरी हमें परमिशंस वगैरह वो हो जाएंगी और हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन या कोई भी फाइल शेयर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें आप कह रहे हैं एसएमबी फाइल एंड प्रिंटिंग शेयरिंग एंड एडमिन शेयर ऑन द रिमोट सिस्टम, मतलब एडमिन क्या कर सकता है, रिमोट सिस्टम पे कोई भी चीज़ कर सकता है या उसको कंट्रोल कर सकता है पीएस एग्जिट टूल से, ठीक है। तो पीएक्स एग्जिट टूल अगर आप देख लें तो बिल्कुल से सर मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास पीएस टूल्स हैं, ठीक है। मैं अब जाता हूँ अपने इसमें सीएमडी को मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, क्योंकि ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको किसी ने आरडीपी यूज की है, आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो होता है। यस सर, यूज किया है। अच्छा, आरडीपी भी आपका तकरीबन इसी तरह ही काम करती है, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है जिसे आप मतलब आप रिमोटली किसी का भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे मेक्स इट पॉसिबल एम्प्लॉइज टू कनेक्ट टू देयर वर्क डेस्कटॉप कंप्यूटर व्हेन दे वर्क रिमोटली, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं कि रिमोटली अगर वो ऑफिस घर से वर्क फ्रॉम होम कम कर सकते हैं तो वो अपने उस सिस्टम के साथ आरडीपी के थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप समझ लें पीएक्स एक्जी क्या है, मतलब एक कमांड लाइन टूल है, या आप कह लें कि भाई अगर आपने कोई सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है जी। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, आपके जो एसएसएच अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके मतलब अ, जो है ना सिस्टम और उसका एक ही ओएस होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें और भी मतलब कुछ ऐसे भी कोई टूल्स हों जिसके जरिए से हम मतलब किसी और ओएस पे भी हम कर सकते हैं एसएसएच। ये नहीं है कि मतलब हम कह लें कि भाई बस मतलब ये लिमिटेशन है कि हम विंडोज होगा तो विंडोज पे ही करेंगे, नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में या इस तरह की और चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी और होंगी भी। अगर आप हसन कह रहा है कि सर एसएसएच में दोनों सेम होने चाहिए, तो ये नहीं है कि भाई मैं कहीं पे दोनों सेम होने चाहिए। आपको क्या करना है एसएसएच के थ्रू मतलब आपको इंफॉर्मेशन उस सिस्टम से कनेक्ट होना है। मतलब एसएसएच आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको प्रोवाइड करता है कि आपने क्लाइंट और सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। अब बिलफर्ज इधर से आपने हेलो भेजा तो इससे इधर से सिंक मैसेज आप भेजेंगे, ठीक है, और इधर से वो करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास ये एक्नॉलेज आएगा, ठीक है। ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल है, तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं कि भाई ये किस लिए हम यूज करते हैं, क्या इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप इसे देख सकते हैं कि भाई जिस तरह हसन का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर ये सेम ही वो होने चाहिए, सेम ही ओएस होने चाहिए तब काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। सिक्योर मेरा जितना वो ख्याल है कि इसमें आपको क्या चाहिए होता है, मतलब आपके इसमें एड्रेस चाहिए होगा और उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तो आप उसके साथ मतलब एक म्यूचुअल उसके साथ मतलब कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल आप उसके साथ मतलब इसमें आपका उसका उस सर्वर का जिसके जिसके साथ आप बात करना चाह रहे हैं उसका आपको आईपी एड्रेस वगैरह पता होना चाहिए,
तभी मतलब तब आप उसके साथ कनेक्ट हो सकें, ठीक है। और ये हाइपर टेक्स्ट जो HTTP होता है, ठीक है, उस ये प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट सच एज वेब पेज एंड शेयर डेटा। मतलब अगर हम कनेक्ट होने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल इसमें यूज करते हैं, HTTP का यूज करते हैं, ना कि हम HTTPS, ठीक है। तो अब बिलफर्ज ये PSEXE है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले CD CPS टूल्स, इसमें इस डायरेक्टरी में जाऊंगा, उसके बाद मैंने ये टूल यूज करना है PSEXIC64.exe। अब मैं क्या करूँगा, ./PSEX64.exe, ठीक है। अब मुझे उसने क्या दिया, उसने मुझे ये चीज दी। अब देखें, PX एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन रिमोट सिस्टम, ठीक है। मतलब PX एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम ऑन रिमोट सिस्टम पे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वेयर रिमोटली एग्जीक्यूटेड कंसोल, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहां पर सिर्फ रिमोट में कंसोल ही मतलब वेन रिमोटली एग्जीक्यूटेड कंसोल, जहां पर मतलब ऐसा आपका कंसोल हो जहां पर आपके मतलब कोई आप सर्विस भेजना चाह रहे हैं या कोई भी चीज आप वो करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम PX एग्जिट का यूज करेंगे। और उसको यूज करने का क्या वो मेथड है, आप क्या करेंगे, PX एग्जिट। अब मैं नोट्स में से आप आए तो नोट्स में भी इसी तरह लिखा हुआ है। इसको यूज किस तरह करेंगे, कमांड लाइन में PX एग्जिट, और उस जो जिस कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उसकी IP, ठीक है। उसकी IP के बाद फर्स्ट कंप्यूटर का आपका IP, और फिर सेकंड कंप्यूटर का IP, उसके बाद देखें -U यूजर पासवर्ड, ठीक है। ये -N ठीक है, -NS -R सर्विस नेम, जिस सर्विस नेम से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर्स आप यूज कर सकते हैं। अभी -N क्या है, तो आप इसके बारे में ये जिस तरह -N और S से, तो आप इधर से उसका पता लगा सकते हैं कि भाई -N क्यों यूज करेंगे, स्पेसिफाइज टाइम आउट इन सेकंड कनेक्टिंग टू रिमोट कंप्यूटर, ठीक है। ये टाइम आउट जो सेकंड्स वगैरह हो रहे होते हैं जो कनेक्ट होते हैं रिमोट कंप्यूटर के साथ, तो उसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं -S से, और -R से स्पेसिफाई द नेम ऑफ रिमोट सर्विस टू क्रिएट इंटरेक्ट विद, ठीक है। तो इसे आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि रिमोट सिस्टम पे जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका नाम वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सारे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये तो चलो हो गया। हमारे पास है TCP व्यू। TCP व्यू कह रहा है कि enumerate all TCP UDP endpoints on workstation in detail, covers almost the same outputs as net state but in a presentable format, close unrecognized connection from the GUI, graphical user interface, command line version, TCP। जो फर्स्ट दिन था हमारा साइबर सिक्योरिटी का, किसी को याद है? हेलो हेलो, यस यस सर। ये क्या था? बताएं। प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस चेक करने। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे सिस्टम पे बैकग्राउंड पे कौन सी TCP एंड UDP सर्विसेज चल रही हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड मैंने आपको बताई थी, तो वो कौन सी कमांड है? मैं नहीं नहीं, nmap भी नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमारे पास नेट स्टेट -A। अब देखें ये सारी जो अब मेरे सिस्टम के साथ ये लिसनिंग कर रही है, ठीक है, कौन कौन सी एस्टेब्लिश हैं वो आपको ये इधर शो हो रही है, सही है। तो हम ये है CMD टाइप, ये CMD टाइप कमांड है, ठीक है। अब ये व्हाट्सअप का भी मेरे पास आ रहा है कि ये व्हाट्सअप भी इस्टेब्लिश है आपके साथ, ठीक है। तो नेट स्टेट ये मुझे CMD में बता रहा है कमांड लाइन में। अभी मैं इसको रियल टाइम में सिस इंटरनल में यूज करूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
मैं आऊँगा जहाँ पर मैंने टीसीपी व्यू, ये मेरे पास जो इंस्टॉल किया हुआ है टूल, इसको मैं करूँगा टीसीपी वीकॉन। एक मिनट, टीसीपी, ये जीयूआई इंटरफेस आ गया आपके पास, ठीक है। वो मेरे, ये मेरा क्या था, ये मेरा था सीएमडी टाइप, और ये मेरा क्या है, ये सीएमडी में था, ठीक है। ये मेरा क्या है, जीयूआई में है। मैं जीयूआई में इसको मैं इधर से देख सकता हूँ कि आई कौन से टीसीपी, मतलब मेरे सिस्टम पे बैकग्राउंड पे कौन कौन से टीसीपी कनेक्शन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी एड्रेसेस क्या है, ठीक है, कौन से पोर्ट पर है, क्या लिसन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मैं जीयूआई बेस में कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप किसी को वो करना चाहें तो इधर से उसको किल प्रोसेस भी कर सकते हैं, तो वो सर्विस वो बंद हो जाएगी, ठीक है। हुज इंफॉर्मेशन वगैरह, तो ये यूडीपी कौन से पैकेट्स हैं, ठीक है। तो आप इधर से ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टीसीपी कनेक्शन मेरे सिस्टम के साथ स्टेब्लिश है, ठीक है। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में या कोई आपके बैकग्राउंड पे जो सर्विस चल रही है उसमें आपको डाउट है, तो आप क्या करें, उसको किल प्रोसेस कर दें। किल प्रोसेस से आपके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो। तो ये आपका क्या है, जीयूआई बेस है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस, ठीक है। और वो जो सीएमडी वाला था जिसमें हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे अभी बताओ फिर से। जी, नेट स्टेट। एग्जैक्टली। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इन पे आप प्रैक्टिस करते आए, क्योंकि इंटरव्यू आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई ये चीज़ क्या होती है, वो की चीज़ क्या होती है, तो यही चीज़ें होती हैं, एग्जैक्टली। ये क्या थी, सीएमडी कमांड लाइन बेस है, और ये आपके पास क्या है, ये जीयूआई बेस है। और ये सिर्फ इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, जीयूआई एप्लीकेशन है। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब ट्रैफिक नजर आ रही है, उसमें इतनी नहीं आई थी। इसमें आपको मैक एड्रेसेस भी शो हो रहे हैं ठीक है। तो अब टीसीपी व्यू हो गया। अब हमारे पास पीएस लॉगडाउन और लॉगऑन सेशंस हैं, ठीक है। अब मैं हमारे पास कितने रह गए हैं, एक, दो, तीन, चार, चार, चार रह गए हैं। तो कहते हैं तो आज इसको हम कर लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। तो टीसीपी व्यू का आप सबको पता चल गया कि टीसीपी की व्यू क्या होता है। अगर हम इसको सीएमडी से करें, तो सीएमडी से हम क्या करेंगे, नेट स्टेट करेंगे, -a करेंगे। अगर हम जीयूआई से देखना चाहेंगे कि हमारे सिस्टम पे कौन सी टीसीपी यूडीपी कनेक्शन स्टेब्लिश हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टीसीपी व्यू, ठीक है। टीसीपी व्यू करेंगे तो उसमें जीयूआई बेस में हमें पूरी कनेक्शन स्टेब्लिश बताएगा कि ये कौन से सिस्टम पे किसके साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं। अगर इसको हम किल करना चाहें तो हम किल भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इससे टीसीपी व्यू यूटिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास टीसीपी व्यू हो गया, ठीक है। अब पीएस लॉकडाउन है, लॉगऑन सेशंस है। पीएस लॉकडाउन कैन हेल्प आइडेंटिफाई लोकल एंड रिपोर्ट लॉगन्स, रिसोर्सेज शेयर ऑन सिस्टम, अलो यूजर बेस्ड सर्चिंग इन एनवायरनमेंट फॉर ऑल लॉगन्स, ठीक है। इस पे आप देख सकते हैं कि भाई आपके सिस्टम पे कौन से लॉगऑन सेशंस अभी चल रहे हैं, या रिमोट कोई लॉगऑन सेशन, कोई रिसोर्स शेयर सिस्टम पे कोई चीज शेयर तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो और उसके बाद लॉग ऑन सेशंस हैं, ठीक है। लॉग ऑन सेशंस रिटर्न अ लिस्ट ऑफ एक्टिव लॉग ऑन सेशन। जो एक्टिव लॉग ऑन सेशन क्या करता है कि आपको एक्टिव लॉग ऑन सेशंस बताता है कि आपके सिस्टम पे ये लॉग ऑन सेशंस चल रहे हैं। आल्सो हैज अ कैपेबिलिटीज टू रिटर्न प्रोसेस फ्रॉम ईच सेशन, यूजफुल इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई एक्टिव लॉग ऑन ऑन अ सिस्टम। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपके सिस्टम पे कौन से लॉग ऑन चल रहे हैं, मतलब लॉग ऑन में कौन सा यूजर आपके सिस्टम पे चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप बिलफर्ज मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इधर पड़ा है, एक मिनट, ये पड़ा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्टरी में जाऊंगा। पहले डायरेक्टरी में जाने के लिए क्या करूंगा, CD कॉलन, और आपका, एक मिनट, CTC कॉलन / लॉग ऑन
ठीक है। लॉगऑन सेशन डॉट exe हम क्या करेंगे, अब इसको चलाने के लिए ./logon sessions .exe, ठीक है। तो आपको ये क्या करेगा, ये पूरे लॉगऑन सेशंस आपको बताएगा कि आपके सिस्टम पे अभी ये लॉगऑन सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये यूजर नेम वर्क ग्रुप, ये मेरे सिस्टम का ही वो है, नाम है, ठीक है। ठीक है, NTLM ये लॉगऑन सेशन है, ठीक है। सेशन आईडीज की ये है, ठीक है। फोन ड्राइवर है, ठीक है, ये ड्राइवर चल रहा है, ठीक है। जो जो लॉगऑन सेशंस आपकी रियल टाइम में अभी आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, लॉगऑन सर्वर कौन सा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा लॉगऑन सेशन आपको मिल रहा है ड्यूरिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, तो आप क्या करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन सा ऐसा कोई सिस्टम या कोई ऐसा इंट्रूडर मेरे सिस्टम में आ गया है, ठीक है। तो आप वो इसी से ही कर सकते हैं, ठीक है, लॉगऑन सेशन से। तो एक मिनट में, सही है, ठीक है। तो आप अभी ये साथ साथ कमांड्स वगैरह भी आप याद करते जाएं, ठीक है। कि मैंने क्या किया, अगर मैं लॉग ऑन सेशंस में जा रहा हूँ, ठीक है, उस यूटिलिटी को मैंने क्या किया, मैंने उसको चलाया। चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, .exe कर रहा हूँ, ठीक है। .exe का कौन सा मैंने फॉर्मेट चलाया है, मैं क्या करूँगा, पहले उस डायरेक्टरी में जाऊँगा, उस डायरेक्टरी में जाके फिर मैं /logon session .exe करूंगा, ठीक है। यार देखो, आप कह रहे हैं ना कि इसमें यूजर नेम्स के नाम डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। नाम डिफरेंट आ रहे हैं तो आपको फिर उसकी पूरी एक क्या करनी होगी, आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये जस्ट आपकी CMD टाइप आपकी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें और आइडेंटिफाई करना है तो आपको फिर, जिस तरह अभी हसन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इसकी इवेंट आईडीज होती हैं। इसका पता है, इवेंट इवेंट आईडीज का, विंडोज की इवेंट आईडीज, इसमें आपके अभी जो आपके कोई भी विंडोज सिस्टम है, ठीक है। तो विंडोज सिस्टम पे क्या होता है, अब मैंने आपको जो बताया था, जो सीम होता है हमारा, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। तो अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है, उसके रियल टाइम में कौन कौन से लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, एप्लीकेशंस के लॉग्स जनरेट होते हैं, सिक्योरिटी के जनरेट होते हैं, सेटअप के जनरेट होते हैं, सिस्टम के लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं, ये रियल टाइम में लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं। अभी आपको कोई ऐसा लॉग चाहिए, जिस तरह अभी हसन का एक अच्छा क्वेश्चन था कि सर आप यूजर नेम वो डिफरेंट यूज कर रहा है, तो हम कैसे, मतलब हम वो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको इवेंट व्यूअर्स, विंडोज की इवेंट आईडीज को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। कि भाई अभी ये 7040 कौन सी आईडी है, ठीक है। आप 7040 आईडी क्या बता रही है आपको, कि कौन सा लॉग नेम है, सिस्टम का लॉग है, ठीक है। सोर्स क्या है, सर्विस कंट्रोल मैनेजर है, ठीक है। ये कब लॉग्ड हुआ है, इस डे हुआ है, ठीक है। इसकी इवेंट आईडीज, तो ठीक है। और इसका कंप्यूटर नाम कौन सा है, ये कंप्यूटर नाम है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा डाउट है कि यार कौन सा इंट्रूडर मेरे सिस्टम में आ गया है, तो आप क्या करेंगे, व्यूअर पे जाएंगे, उसमें इसके पूरे लॉग्स देखेंगे, एप्लीकेशंस के लॉग्स आएंगे, हार्डवेयर के लॉग आएंगे, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर के लॉग आएंगे, एसएसएच के लॉग्स आएंगे, हर चीज के आपके पास लॉग्स आएंगे। जितना इसको आप एक्सपेंड करेंगे, उतना आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती इधर से है, ठीक है। पूरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं इंडस्ट्री में, जब आप इंडस्ट्री में काम करना जाएंगे, तो आपको मतलब इवेंट आईडीज का पता होना चाहिए। अगर आपको इवेंट आईडीज का पता नहीं है, तो मतलब आप उधर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नो हाउ है इवेंट आईडीज क्या होती हैं, इवेंट आईडीज में बेसिकली हमारी लॉग्स की आईडीज होती हैं, ठीक है। मतलब अब जिस तरह मैंने कहा कि विंडोज के लॉग्स हैं, ठीक है। विंडोज के लॉग्स में
क्या क्या होंगी। ऑब्वियसली एप्लीकेशंस भी चल रही हैं और सिक्योरिटी के भी लॉग्स आपको ये देता है कि आपके सिस्टम की कितनी सिक्योरिटी है। अगर कोई ऐसा वो करता है तो आपको क्या करेगा, उसको आपको ट्रिगर करेगा, ठीक है, कि भाई ये वो है, ठीक है। हर लॉग का आपको एक इवेंट आईडी देगा, हर चीज उसकी डिटेल्स वगैरह देगा, ठीक है। तो आप इधर से ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अभी इधर जिस तरह इसने वार्निंग दी है कि ये वार्निंग दी है, ठीक है, ये इधर वार्निंग इसने दी है, तो ये सारी चीजें मतलब आप इसको कर सकते हैं। अब ये इवेंट आईडीज क्या करती हैं, ये इवेंट आईडीज को आप अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करने के लिए आप यूज कर सीम का यूज करते हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, जो एआई बेस्ड सिस्टम है, जो पूरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी एसेस की जाती है, वो जो ये लॉग्स होते हैं सिस्टम के, हम वो क्या करते हैं, हम सिस्टम के लॉग्स सीम पे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। ये किसपर्स की, ये मैंने सिस्टम एक इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम पे जब मैं किसी कंपनी में था कराची में, तो ये उन्होंने ये मुझे कैस्पर्स की एंड पॉइंट सिक्योरिटी मुझे सिखाई थी, तो मैंने अपने सिस्टम पे लगाई थी। उसके भी ये लॉग कलेक्ट कर रहा था ये इवेंट व्यूअर, ठीक है। तो देखें ये भी चीज़ आ रही है मेरे पास, मतलब हर चीज़ आपके पास आएगी, हर चीज़। एप्लीकेशंस के लॉग्स आएंगे, सिक्योरिटी के, सेटअप के, सिस्टम के, फॉरवर्ड इवेंट्स कौन से हैं। अभी कोई भी फॉरवर्ड मेरा इवेंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी कोई फॉरवर्ड इवेंट किया ही नहीं है कहीं, ठीक है। जब हम फॉरवर्ड करेंगे तो फिर वो आएंगे, अभी खैर हमने कुछ भी नहीं किया। तो हसन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आपका इवेंट आईडीज में इसमें तकरीबन आपको इसमें नो हाउ हो गई कि इवेंट आईडीज क्या होती हैं, सही है। और इवेंट आईडीज इंडस्ट्री में यूज हो रही होती हैं, उसी के बेस पे आपके पास है लॉग्स आ रहे होते हैं। और जब आपको इवेंट आईडीज पता होगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये इवेंट आईडी इस एप्लीकेशन की है, या ये इवेंट आईडी सिक्योरिटी मिस मैनेजमेंट की है, या ये लॉगऑन की आईडी है, ठीक है, या ये फायरवॉल की आईडी है। तो कुछ मतलब कुछ ऐसी आईडीज होती हैं जो आपको याद भी करनी होंगी, सही, ऐसे नहीं कि मतलब आपको वो करनी होंगी, ठीक है। तो अब जिस तरह लॉग ऑन सेशंस हो गए, इवेंट आईडीज भी हो गई, ये सिक्योर डिलीट है। तो ये क्या है, ये टेक्निकली डेटा इज नॉट डिलीटेड व्हेन यू प्रेस डिलीट। अगर आप कहीं से भी फोल्डर से जस्ट डिलीट करते हैं तो वो टेक्निकली डिलीट नहीं होती, बट मार्क एज फ्री, ठीक है। वो मतलब एक कहीं ना कहीं एक जिस तरह कैशे की कोई मेमोरी होती है या कोई इस तरह की मतलब होती है, तो उसमें वो सेव हो जाती है, उसकी कॉपी मतलब कहीं ना कहीं पड़ी होती है, ठीक है। तो इसका जिस तरह मैं आपको बताऊं कि आजकल व्हाट्सएप पे मैसेजेस अगर हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी कहीं ना कहीं डेटाबेस में वो फाइल होगी जहां पर उसने वो मैसेज डिलीट किया होगा, लेकिन वो आपके डेटाबेस में पड़ा होगा, ठीक है। जो आपका मोबाइल का जो लोकल डेटाबेस होता है, अगर आपने वो मैसेज डिलीट भी कर दिया ना, लेकिन वो मैसेज आप उसको फिर से आप वो कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योर डिलीट यूटिलिटी ये forensic tool can still recover data from the file system। आप इस टूल से मतलब forensic करके मतलब डेटा को फाइल सिस्टम के से वो भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। इंश्योर सिक्योर डिलीशन ऑफ फाइल्स बाय यूजिंग इज डिलीट, ठीक है। मतलब आप ये जो है ना ये भी इंश्योर करता है कि आप जो फाइल्स वगैरह हैं, डिलीशन फाइल यूजिंग एज डिलीट से भी अगर आप एज डिलीट यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, सिक्योर डिलीट करेगा, ठीक है। यूज फॉर हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, आल्सो यूटिलाइज बाय थ्रेट एक्टर्स टू वाइप मेलवेयर। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर कोई थ्रेट एक्टर है, वो अगर एक आपके सिस्टम में उसने मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया, अब उसको क्या कर रहा है, वो डिलीट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो बैड एक्टर्स होते हैं, जो ब्लैक एट हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई एक तो चलो, तो मैं तो इस सिस्टम में अभी घुस गया, लेकिन मैंने अपने आप को तो हाइड भी तो करना है ना। तो हाइड करने के लिए वो क्या करेगा, उस वाइप करेगा, उसको उस मेलवेयर को डिलीट वगैरह करेगा। तो अगर हम सिक्योर डिलीट करेंगे तो यूज करेंगे तो हम सिक्योर डिलीट से वो वाइप डेटा भी हम रिकवर कर सकते हैं। डिटेल्ड वर्किंग इज अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर डिलीट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अब अभी हमारे पास कितने रह गए हैं, 2 रह गए हैं, तो ये इंशाल्लाह हम कल कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, या जैसे आप कहें। ओके सर, ठीक है, कल कर ले सर।
ठीक है जी सर, ठीक है, कल कर लेंगे। ठीक है मैम। सर आप होस्ट हैं तो आपको ही सेशन एंड करना होगा। ठीक है मैं कर लेता हूँ मैं।